डेंगू मलेरिया का कहर गांव और शहर में बढ़ जाता है। हालात ये होते हैं कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हो जाता है। हालांकि सरकार और प्रशासन समय समय पर लोगों को डेंगू और मलेरिया के प्रति जागरूक जरूर करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मरीजों की संख्या में हर बार बढ़ोतरी ही दर्ज की जाती है। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों डेंगू मलेरिया की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरीजों की खबरें भी लगातार आ रही है। रेवाड़ी में 3 डेंगू के मरीज पाए गए और 5 मलेरिया के। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए मोर्चा संभाल लिया, लेकिन प्रशासन के साथ लोग भी सतर्क रहें, सजग रहें, ये जरूरी है। आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर रखिए राय अपनी, बोलिए हमारे साथ हल्ला। टेलीविजन साइट्स पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ें और अपनी राय रखें कि आप अपने क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था को कैसे पाते हैं और किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहां पर पहल की जा रही है, किस तरह का सहयोग आम लोग भी दे रहे हैं, वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की हैं प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो। क्योंकि प्रदेश में लगातार डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए समस्या जरूर पैदा कर रहा है। रोहतक से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिले से, सीधे उनका रुख करेंगे। जिले, क्या अपनी राय रखें, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में रोहतक में, किस तरह की प्रशासनिक तैयारियां देख पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी जिले जी, बोलिए। धन्यवाद कि आपने इसी भयंकर बीमारियों के बारे में जो है संज्ञान लिया। अक्सर देखा गया है कि मलेरिया या डेंगू जो है काफी अपना पैर पसार रहा है। पहले महकमा क्या करता था कि दवाइयाँ वगैरह ये वो छिड़कता था, जोरों में चढ़वाओं में दवाइयाँ डालते थे, तो उसके जो है काफी प्रिवेंटिव मेजर जो है ना वो लेते थे। लेकिन आजकल जो है इस बारे में फील्ड में जाके कोई भी जो है ऐसी कोशिश डॉक्टर्स की टीम नहीं करती जिससे कि इसकी पूरी तरह से रोकथाम हो सके। सरकार को यानी जिस महकमे को चाहिए कि जितनी भी टीम है वो शहरों में गांव में दौरे करें और जहां जहां संभावित इस तरह के कोई भी पॉसिबिलिटी लगती है तो वहां पर जो है ना उसको स्टडी करें, उसकी रोकथाम करें ताकि जनता में ये भयंकर बीमारी ना फैलने। धन्यवाद। चलिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। कॉलर्स लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र का हाल बता रहे हैं, प्राथमिकताएं सरकार की प्रशासन की क्या होनी चाहिए वो भी बता रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जो कि आपके लिए है जुड़ सकते हैं। लगातार हम नंबर टेलीविजन साइट्स पर आपके फ्लैश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके इलाके में व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या आपके इलाके में सब कुछ ऑल इज वेल है, सब ठीक चल रहा है, लोग कितने जागरूक हैं, सरकार की उसमें प्रशासनिक स्तर पर कितनी लोगों की सहभागिता देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम में आप भी जुड़िए हमारे साथ फोन के माध्यम से और अपनी राय रखिए कि डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए क्या कुछ इंतजामात आप जमीनी स्तर पर देख पा रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर देख पा रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है और आप लोग खुद भी कितने जागरूक हैं। क्या डेंगू से बचाव के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है? एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जी अपनी राय रखें, किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? सर नमस्कार, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक डेंगू मलेरिया क्योंकि बारिश हो रही है, वो काफ़ी सारे गर्मी भी बढ़ रही है, तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है अपने आसपास जहाँ भी पानी भरा होता है, जैसे हम देखा जाता है कि ज़्यादातर जो मच्छर होते हैं, जो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, वो जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे ज़्यादा पनपता है, वहाँ पे ज़्यादा पैदा होता है। तो लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन तो खैर अपने स्तर पर काम कर रही है, जागरूक किया जाता है और कई कई तरीके की दवाई छिड़की जाती हैं। तो यही रिक्वेस्ट के जरिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने साफ रखे, सफाई रखे और जहाँ भी पानी इकट्ठा तुरंत हटा दे, साफ कर दे ताकि दिक्कत ना हो। जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो डेंगू से बचाव के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव्स आप अपने स्तर पर भी जरूरी है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर तो तैयारियां हैं, लेकिन आसपास क्या स्वच्छ पानी में डेंगू का लार्वा पनपता है, फैलता है, वो आपके आसपास ना हो।
एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मास्टर आर के कालिया। कालिया साहब, अपनी राय रखें, किस तरह से आप प्रशासनिक तैयारी देख पा रहे हैं, कितने जागरूक है आपके आसपास के लोग? जी नमस्कार जी। जी नमस्कार कालिया साहब जी। आज की डेट में तो अल्लाह का फजल है, जागरूक को हमारे होने से क्या होगा। जागरूक प्रशासन को, आप किसी को भेजो, रिपोर्टर को भेजो, हम दिखाते हैं आपको। इधर प्रेम नगर में 14 नगर में रामलीला ग्राउंड जो पार्कों के पास गंदगी के ढेर, इतने गंदगी के ढेर हम आपको बता नहीं सकते जी। कोई सफाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे। आज भी मैंने फोन किया है जी। हम तो फोन कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। ये कैसी सियासत है, कैसा प्रशासन है। अब इस मुद्दे को उठाइए, प्रेम में 14 वार्ड में आकर देखिए, आप भेजिए किसी को, चारों तरफ गंदगी मिलेगी, चारों तरफ गंदगी मिलेगी। अगर वो निकालते हैं, अमल में तो निकालते नहीं, नाली में से, बुरा मत मानना, वो निकालते हैं तो वहीं ढेर लगा रहेगा, वो उठा के लेके नहीं जाते। बताओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो वार्ड अपने वार्ड में बता रहे हैं वो समस्या जरूर है। अमला से मास्टर आर के कालिया साहब बता रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर जो जमीनी स्तर पर काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। आप प्रशासन को जोर जागने की जरूरत है और देखना चाहिए कि किस वार्ड में कितनी सफाई हो रही है। पार्षदों की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि अपने क्षेत्र की साफ स्वच्छता को बरकरार रखें, जिससे कि इस तरह की बीमारियों को रोका जा सके। नानौल से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, खाजूराम। खाजूराम जी, अपनी राय रखिए। खाजूराम जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगातार हम कॉलर से जुड़ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र का क्या हाल है। क्या स्वास्थ्य विभाग तैयारियों के साथ उनके क्षेत्र में मौजूद है? खाजूराम, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। खाजूराम, आवाज मिल रही हो आपको तो अपनी राय रखिए। कोई दवाई नहीं छिड़की जा रही साहब। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। पहले दवाई छिड़कते थे घर घर में डीडीटी, अब कोई दवाई नहीं छिड़कते साहब, बिल्कुल भी। 4-5 साल हो गए दवाई वाले आते ही नहीं कोई। नारनौल में किस जगह से बोल रहे हैं आप? मैं तो रहा रोटा। ठीक है, आपकी समस्या यही है, वही है कि प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हैं, क्या तैयार हैं? जो लगातार कॉलर्स हमसे शिकायत भी कर रहे हैं और होना लाजमी भी है कि जमीन पर काम दिखना चाहिए। अगर डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचना है, जो बढ़ रहा है आंकड़ा, उसमें कहीं ना कहीं ये समस्या है। किस तरह की चीज आप चाहते हैं, क्या मांग है आपकी इस मंच के माध्यम से? यही दवाई नहीं छिड़की जा रही। ठीक है, दवाई नहीं छिड़की जा रही है, लोगों की समस्या है। डेंगू मलेरिया को कैसे रोका जाए, कैसे मच्छर जनित बीमारियों को रोका जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दवाई छिड़की जाए, ये लगातार मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नानौल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे। तो लोगों के बीच इंडिया न्यूज पहुंचता है इस मंच के माध्यम से और उनको जुड़ने का मौका देता है, और ये मौका जरूर देता है। हमारे एक और कॉलर हैं सिरसा से, बलदेव सिंह जुड़ गए। बलदेव जी, क्या कुछ शिकायत है आपकी, किस तरह की समस्या आप फेस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी, चाहे कहीं नगर परिषद, नगर पालिका या ये नगर निगम है, ये अपनी जो सफाई है वो ढंग से नालियों की इनकी करवाते नहीं, और न करवाने से वहाँ गाद और पानी हो जाता है, उससे वो होती है। एक लोगों में भी वो है कि जैसे बाहर कोई सार्वजनिक नल लगे हुए हैं तो उनकी अगर कोई टूटी लगा दी जाती है, वो खोले जाते हैं, वो पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से मतलब ये काम होता है। तो तक आम आदमी और गवर्नमेंट, जो स्थानीय प्रशासन है, ये ठीक तरीके से नहीं जागेगा इतने तक इसका कोई समस्या का हल नहीं है। और दवाई टाइम पर नहीं छिड़कना, आप जब वो हो जाता है उस टाइम छिड़कते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। इसके साथ ही मैं एक और कहना चाहूंगा कि जैसे ये कांग्रेस में मता रही है अयोध्या में चोरी, तो इनसे कोई पूछने वाला हो, भाई आप चोरी कह रहे हैं, आपने कभी ये कहा भाई ये इसके द्वार खुलने चाहिए थे, उस टाइम तो आप लोग इसके विरुद्ध रहे। अब भी ज्ञान वापी मस्जिद और इनके उस चक्कर में आप एक साइड के सील बने हुए हैं। और दूसरी, अगर इनको करना ही है तो जैसे हरियाणा में हुड्डा साहब ने वो चंडीगढ़ में एक प्लाट था, वो इनको
बिल्कुल सस्ते दामों में, जबकि वो पहले रिजेक्ट कर दिया था इनकी कांग्रेस की उसको, तो वो बाद में दे दिया। तो इनके ऊपर वो क्यों नहीं करते? इसके प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने वहाँ ठीक है। जमीन लेकर उसका वो कराया, जिसका खामियाजा था। ठीक है बलदेव वो जी, ठीक है, उनको ठीक है, आप अपनी राय रख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिलहाल हमारा जो मुद्दा है वो डेंगू मलेरिया से मुहिम का है। कॉलर्स की राय अलग अलग हो सकती है। उनका यही कहना है कि मौजूदा स्थिति में समस्याओं का समाधान उनको नहीं मिल पा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बलदेव जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय हुड्डा। विजय जी, क्या कुछ राय है आपकी? विजय जी, आवाज मिल रही है? नमस्कार जी। जी जी, नमस्कार। इस बारे में, बीमारियों के बारे में हमें भी काफी जो है ना सावधान होना चाहिए। और इसके लिए जहाँ पानी, खड्डे वगैरह ये जो है गंदा पानी है, या हमारे कूलर वगैरह है, इनका भी जो है ना पानी चेंज करता रहना चाहिए और दवाइयों का भी प्रयोग करना चाहिए। पहले था कि दवाइयाँ छिड़कने घर घर आते थे और जो उस टाइम जो है काफी कंट्रोल था। अभी आप ही बता रहे हैं में काफी इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है हम इसके लिए ज्यादा चिंतित नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। हमें इसका जो है इलाज करना चाहिए। जहाँ भी दवाइयाँ छिड़कनी है, दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए। जहाँ से तो कहीं भी चेक करना है, पानी चेक करना है, कुछ भी करना है, उसमें टीम ना कर देखना चाहिए, ताकि ये जनता जो है ना इस बीमारी से जो है छुटकारा पाए और हमारी ये बीमारियां जो है ना और ज्यादा ना पनते हैं। हम कई बार जो पब्लिक हेल्थ को भी फोन करते हैं, क्योंकि कई जगह ये गड्ढे छोड़ देते हैं काम करने के बाद, तो वो भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगा देते हैं, जबकि 2-4 घंटे में जो है उसको लेवल करना होता है या मिट्टी डालनी होती है। तो हमारा जो है ना प्रशासन से हम तकरीबन, चाहे मेडिकल प्रशासन है, चाहे अपना ये प्रशासन है, पब्लिक हेल्थ वाला, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्योंकि ये फील्ड में कहीं भी कोई भी इस तरह का काम रोकथाम के लिए नहीं करते दिखाई दिए। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, रोकथाम में नहीं हो रही है। ये समस्या आपकी है और आपके क्षेत्र की ही है। हम इसीलिए इस मंच के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ बनते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं ताकि प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन जागे और आपकी समस्या का समाधान करे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। इंडियन न्यूज़ की एक खास मुहिम जारी है और जारी रहेगी। ये फ़ोन नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए और आपकी क्षेत्र का हाल क्या है वो जानने के लिए कि तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर देख रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। गिरधारी लाल हमारे साथ एक कॉल जुड़ गए हैं। गिरधारी जी, अपनी राय रखें। इसमें जी ये है, बढ़िया मुद्दा उठाया है। अब जो ये मलेरिया का, डेंगू का मतलब सीजन आ गया है, इसमें मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब ये जाके मतलब उसमें जुलाई में, अगस्त में जाकर दवाई छिड़के, अब क्यों नहीं छिड़कती? अब इनको छिड़कनी चाहिए। कोई बीमारी आती है तो उसको पहले ही कंट्रोल करो। जो बच्चे हैं, जो उनके मलेरिया के, डेंगू के सर हैं, वो उनके बच्चे भी वो भी मर जाएंगे। इनको तो समय समय पर मतलब पहले ही बीमारी को दबा लेना चाहिए स्प्रे करके। बिल्कुल सही बात है। बाद में छिड़काव करने का फायदा क्या जी, जब बारिश चली गई तब आते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सोनीपत से ये कॉलर गिरधारी लाल जी बता रहे हैं कि समय पे ही निदान होना चाहिए समस्या का। और जहां ये रहते हैं सोनीपत में, तो निगम प्रशासन अगर वहां पर यह जिम्मेदारी निभाएगा तो जाहिर सी बात है बीमारियों संख्या भी कम होगी और आंकड़े भी कम होंगे। प्रशासनिक स्तर पर लोगों की शिकायतें यही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं गिरधारी जी? चलिए, वो कॉलर हमारे साथ थे, अपनी राय देकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये जरूर जताने की कोशिश की कि काम जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा। लगातार आप हमसे जुड़िए, ये मंच आपका है। इंडियन न्यूज़ की ये मुहिम, खास मुहिम सिर्फ आपके लिए है और ये नंबर भी हम आपके लिए ही फ्लैश कर रहे हैं। आप लगातार जुड़ें, हमें बताएं कि किस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में आ रही, ताकि उन जिम्मेदारों तक आपकी आवाज़ पहुँचे जो स्वास्थ्य व्यवस्था के सुचारू बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, साफ सफाई के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे कि डेंगू मलेरिया की कहर से बचा जा सके। क्योंकि जो गांव शहर में इस तरह का मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े करते हैं। झज्जर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद।
विनोद जी, क्या राय है आपकी? जी, हमारे गांव में इतनी गंदगी फैली हुई है, कोई संज्ञान लेने तक नहीं आता है। शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई आया नहीं है। ये बड़ी समस्या है। और स्वास्थ्य विभाग को लेकर किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं, कुछ है या कोई जमीन पर? तैयारी नहीं है। हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ पे भी मना कर दिया जाता है। तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता है लोगों को। अभी जिस तरह से बारिश अभी हुई है, गर्मी का प्रकोप भी है, लेकिन कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और आए दिन लोग बीमार पड़ा करते हैं। बिल्कुल, ये समस्या का समाधान होना चाहिए, जाहिर सी बात है। जिस तरह से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया विनोद जी अपनी राय साझा करने के लिए। तो प्रशासनिक स्तर पर जो भी जिम्मेदार हैं वो उन तक आपकी आवाज़ पहुँचे, हम यही चाहते हैं। और इसलिए इस खास मुहिम के ज़रिए आपको जोड़ने के बाद वो आवाज़ आपकी वहाँ तक पहुँचे जिससे कि समाधान हो। लोगों की यही शिकायत है, ज़्यादातर लोगों की, जो लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में जहाँ वो रह रहे हैं, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो झज्जर हो, चाहे वो रोहतक हो या आसपास का और ज़िले हों, वहाँ पर भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि जो फॉगिंग होनी चाहिए वो नहीं है प्रॉपर, जो छिड़काव होना चाहिए दवाइयों का वो नहीं है। तो डेंगू मलेरिया के रोकथाम को कैसे सिरे चढ़ाया जाए, कैसे रोकथाम हो सकेगा, यही सवाल है कि डेंगू से बचाव के लिए आखिर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां क्या हैं, स्वास्थ्य महकमे के क्या हाल हैं। क्योंकि जो कॉलर समय से जुड़ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उनकी यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, नज़रअंदाजी की जा रही है और जो जिम्मेदार हैं उन पर, उनको कहीं ना कहीं जाकर देखना होगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। लगातार हम नंबर सिर्फ आपके लिए ही फ्लैश कर रहे हैं, आपकी आवाज़ बनते हुए इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का हिस्सा बने आप। और डेंगू मलेरिया के लिए, इनको रोकने के लिए किस तरह से प्रशासनिक काम देखने को मिल रहे हैं, कहाँ खामियां रह जा रही हैं, ये आवाज़ उन जिम्मेदारों तक पहुँचे जो समस्या का समाधान चाहते हैं और जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो समाधान करें।